हेलो स्टूडेंट, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम आप सभी का ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और अब जो हम आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक्साइज इंस्पेक्टर की 41 पोस्ट आउट हुई हैं। तो एक्साइज इंस्पेक्टर में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनके पैटर्न्स को थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है, और जो आपके पंजाब के पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके हिसाब से हम आपके मैथ के पार्ट की हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो वेलकम आप सभी का पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर पार्ट 1 फर्स्ट क्लास में। तो मैथ की हम फर्स्ट क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं देखो जिनके ना मतलब कि काफी बार बच्चों को ना बहुत ज्यादा डाउट रहते ही हैं। ठीक है, तो उस तरीके के जो क्वेश्चन है ना कुछ हम वो करेंगे। ठीक है, बाद में कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि मतलब कि सारा मैथ हम जब तक पेपर नहीं आया था तो तब तक हम आपका जो मैथ वाला जो पार्ट है ना वो हम कवर करते रहा करेंगे। तो अगर आप ये वाली वीडियोस, जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप इन वीडियोस को कवर कर लोगे तो आपका एग्जाम को कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपके इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस वीडियोस को देखते रहिएगा, क्लासेस लगाते रहिएगा और पहले से नोट करके रख लेना, सारे क्वेश्चन नोट करके रख लेना। बाद में जब एग्जाम में मैच करोगे तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको वही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले। ठीक है, चलिए अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारा कि अ शेफर्ड हैड 17 शीप, 17 शीप है उसके पास। ऑल बट 9 डाइड, हाउ मैनी वॉज ही लेफ्ट विद। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस वाली लाइन में कि इसका मतलब क्या है। ऑल बट 9 डाइड, आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है। आप देखो आप इसको कैसे पढ़ोगे, ऑल पहले ये लिखना है ऑल, फिर ये लिखना है डाइड। ऑल डाइड एक्सेप्ट 9। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ऑल डाइड सभी के सभी मर गई, लेकिन एक्सेप्ट 9 को छोड़कर। ठीक है, ये एक इंग्लिश का फ्रेज है ये, तो उसका जो मीनिंग है ना वो ये बनता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि ऑल बट 9 डाइड, आप एक बार पढ़ के लगता है भी 9 डाइड हुई है, लेकिन 9 डाइड नहीं हुई है। आप ऐसे पढ़ोगे ऑल डाइड एक्सेप्ट 9 को छोड़कर, तो 9 ही बची है। तो हमसे जो क्वेश्चन है पूछा गया हाउ मैनी वाज ही लेफ्ट विद, तो उसके पास बची कितनी है, तो 9 ही बची है एक्सेप्ट 9। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझे इस लाइन को? नहीं समझोगे तो भी एक क्वेश्चन और भी है समझने के लिए। ठीक है, उसमें भी आपको कराएंगे क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन अभी पीछे रिसेंट भी एग्जाम में आया था। ठीक है, दोबारा एक बार देखते हैं। टोटल 17 शिप थी, उसने ये बोला कि ऑल बट 9 डाइड। ठीक है, ऑल बट 9 डाइड का इस लाइन का मतलब क्या है, आपने ऐसे पढ़ना होता है ऑल डाइड एक्सेप्ट 9, सभी के सभी मर गई हैं सिर्फ 9 को छोड़कर। तो मेरे से पूछा था हाउ मेनी वाज ही लेफ्ट विद, कितनी बची हुई हैं, तो हमारे पास कितनी बची हैं, 9 बची हैं। ठीक है, चलिए अब ये वाला तो क्वेश्चन फिर आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, अ बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग। ठीक है, कि तुम्हारे पास बैग में कितने बर्ड्स हैं। उन्होंने क्या बोला, ही रिप्लाइड दैट देयर वर ऑल स्पैरोज बट 6, ऑल स्पैरोज बट 6। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कहना है कि स्पैरोज को छोड़कर, ठीक है, स्पैरोज को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो 6 हैं। देखो यहाँ पे जो है ना इससे कनेक्ट करोगे आप, ऑल 6 एक्सेप्ट स्पैरो। ठीक है, तो स्पैरोस को छोड़कर, आपने समझना स्पैरोस को छोड़कर बाकी जितने भी आपके पास हैं वो सब क्या हैं, टोटल मिलाकर 6 हैं। ठीक है, स्पैरो को छोड़ के। तो देखो और किसकी बात कर रहा है, पिजन की बात कर रहा है, डक्स की बात कर रहा है। 3 इंफॉर्मेशन आपके पास, एक स्पैरो है, एक पिजन है और एक डक है। वो कह रहा है ऑल स्पैरोज बट 6, इसका मतलब है स्पैरोस को छोड़ दो, बाकी सारे मिलाकर 6 हैं। मतलब आप लिखो कि पिजन, आप लिखो पिजन प्लस डक मिलाकर कितनी, 6। ऑल पिजन बट 6, पिजन को छोड़ दो, बाकी सारे मिलाकर 6 हैं। तो पिजन को छोड़ दिया तो स्पैरो और डक, पिजन को छोड़ दिया तो स्पैरो और डक मिलाकर 6 है। ठीक है, ऑल डक्स बट 6, डक को छोड़ दो, बाकी सारे मिलाकर 6 हैं। तो डक को छोड़ दिया तो स्पैरो और पिजन मिलाकर, स्पैरो और पिजन मिलाकर कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का आपका मीनिंग बनता है। ठीक है, होपफुली आज आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता था भी इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है, उसने बोला ना ऑल स्पैरोज बट 6, वो कह रहा है स्पैरोज को छोड़ दो एक्सेप्ट स्पैरो, बाकी सारे जितने भी हैं उनको मिलाकर 6 हैं। तो स्पैरो को जब छोड़ दिया तो पिजन और डक मिलाकर कितनी है, 6 है। इनका एडिशन करो, 6 6 12 और 6 18, ये 18 कितने का टोटल आया है,
2 बार ये पी से क्या था, 2 बार पिजन, 2 बार डक और 2 बार स्पैरो, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ पी प्लस डी प्लस एस मिलाकर कितना है, 18 है। हमें बताना है हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग। 2 को उधर जाओ डिवाइड करेगा, 2 उधर जाए पिजन डक और ये स्पैरो, 18 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 9। हमारा आंसर बन गया 9। हाँ जी, तो अब आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है भी, कि भाई आगे से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, शायद ना अभी पीछे ही क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ना मैन वुमेन और चिल्ड्रन लिख के था, कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था कि ऑल मैन बट 7 8 10 कुछ भी होगा, ठीक है। तो मैन को छोड़कर तो वुमेन और चिल्ड्रन, वुमेन प्लस चिल्ड्रन मिलाकर आपने लिखना था, इतना टोटल दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी अभी एग्जाम में आया भी था, ठीक है। होपफुली अब अगली बार क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन ए टूर्नामेंट, ठीक है। ये कुछ अर्थमेटिकल रीजनिंग टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो ना उनको काफी अच्छा लगता है ये वाले क्वेश्चन, इस 3 क्वेश्चन डाला ना, तो पंजाब के एग्जाम में ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं बिल्कुल भी, मैंने कहा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, क्वेश्चन वगैरह जो भी आने हैं ना, वो सारे मैं आपको कराऊंगा, आप लोगों ने सारी वीडियोस के अंदर ये देख लेना है, ठीक है। 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन ए टूर्नामेंट, 5 चिल्ड्रन एक टूर्नामेंट में पार्ट लिया, ईच वन हैज टू प्ले एज द अदर वन, हर एक बच्चे को दूसरे के साथ गेम खेलनी है, ठीक है। हाउ मेनी गेम्स मस्ट दे प्ले, कितनी गेम्स उनको प्ले करनी पड़ेंगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भी अगर 5 बच्चे हैं, पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख के सॉल्व करवाता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं, हर बच्चा दूसरे एक बच्चे से गेम खेलेगा, ठीक है। ये देखो पहला जब बच्चा जाएगा ना, ये कितने बच्चों के साथ गेम खेलेगा, 4 के साथ, ठीक है। पहला बच्चा जाएगा वो कितने के साथ गेम खेलेगा, 4 के साथ, 1 2 3 4, चारों के साथ हर एक के साथ गेम खेल ली। अब ये जब अगला बच्चा जाएगा उठ के, ठीक है, ये इसके साथ गेम नहीं खेलेगा क्योंकि ये इसके साथ ऑलरेडी गेम खेल चुका है, ठीक है। तो ये खेलेगा बाकी 3 के साथ, ठीक है, ये खेलेगा बाकी 2 के साथ, ये खेलेगा सिर्फ इस एक के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितनी बनेंगी आपके पास, 10 गेम्स बनेंगी, ठीक है। 5 चिल्ड्रन पार्ट करते हैं टूर्नामेंट में, ठीक है, ईच वन हैज टू प्ले एवरी अदर वन, हर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ खेलना है, ठीक है। देखो अगर 5 बच्चे हैं ना, पहला बच्चा अगर गेम खेलने जाएगा तो वो इन 4 के साथ ही गेम खेलेगा ना, ठीक है। अब जो ये वाला बच्चा है ये इसके साथ ऑलरेडी गेम खेल चुका है, तो इसके साथ गेम नहीं खेलेगा, तो ये बाकी 3 के साथ गेम खेलेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी गेम्स हमारी बनेंगी, 10 गेम्स बनेंगी, तो हर बच्चा हर एक के साथ खेल लेगा, ठीक है। तो जब भी अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखो ये नंबर ऑफ गेम्स निकालने वाला आपके पास ये क्वेश्चन आया, ठीक है, कितनी गेम्स बनेंगे, ठीक है। जब ये भी ध्यान रखना कंडीशन भी कि हर एक दूसरे एक के साथ खेल रहा है, ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कहीं भी लगा दिया, क्योंकि ये गेम्स वाला क्वेश्चन और भी करवाऊंगा। नंबर ऑफ गेम्स, नंबर ऑफ हैंडशेक अभी आएगा वो भी। तो जब भी आप लोगों को ये निकालना है तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा इसको सॉल्व करने के लिए, कि आपके पास देखो नंबर ऑफ बच्चे कितने थे, 5 चिल्ड्रन थे, 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाय 2। तो हमें पता चल गया कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर एक पर्सन दूसरे एक पर्सन के साथ अगर गेम खेलना है, ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ गेम्स बनेंगे, तो n इंटू एन माइनस 1 बाय 2, तो हमारे पास कितनी गेम्स आ गई, 10 गेम्स, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका हैंडशेक का आता है, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका हैंडशेक का बनता है। तो जो हमने पीछे फॉर्मूला यूज किया वही हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। इन ए कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 पर्सन, 8 लोग हैं, इफ ईच पर्सन शेक हैंड विद अदर, देखो हर पर्सन दूसरे पर्सन से हैंडशेक कर रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड शेल विल बी, ठीक है, शेल भी लगा दिया, विल भी लगा दिया, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स आपके बनेंगे वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई 8 पर्सन है, एक तो जो मैंने आपको तरीका बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला पर्सन जब उठ के जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बंदों से हाथ मिलाएगा, ठीक है। दूसरा पर्सन उठ के जाएगा तो बाकी 6 से मिलाएगा, फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हमारे पास कितने बनेंगे, 28 बनेंगे, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया नंबर ऑफ हैंडशेक्स का, ठीक है, नंबर ऑफ हैंडशेक का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। पर्सन कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो 8 माइनस 1 7,
डिवाइड बाय 2, तो नंबर ऑफ हैंडशेक कितने आ गए मेरे पास 28। ठीक है, समझ आ रहा है भी, विजिबल है सभी को, ठीक से दिखाई दे रहा है? सब दिखाई दे रहा है, भी पीछे का भी जो लिखा हुआ वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है भाई, हैंडशेक समझ में आया। अब इसी तरीके से ना क्वेश्चन में आपको ना नंबर ऑफ हैंडशेक पहले से मेंशन कर देगा, आपको टोटल हैंडशेक्स आपको बता दिए जाएंगे, आपको पर्सन निकालने होंगे। तो आपने करना क्या है, ऑप्शन में से उठाओ, यहाँ पर वैल्यू को डालो और चेक कर लो भी कितने हैंडशेक बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यही है, वो कह रहा है आफ्टर गेट टुगेदर, ठीक है, गेट टुगेदर में एवरी पर्सन प्रेजेंट शेक द हैंड ऑफ एवरी अदर पर्सन, ठीक है, हाथ मिलाते हैं। देयर वर 105 हैंडशेक इन ऑल, टोटल 105 हैंडशेक होते हैं। तो हाउ मेनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द पार्टी, तो पार्टी में कितने पर्सन थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स हमने लिखा है भाई, नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला आपने लिखा है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो देखो ऑप्शन में आपको ये नंबर गिवन ही है, ठीक है, 12 15 20 ऑप्शन में गिवन है। यहाँ पर आप पुट करके देख लो, जो 105 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर बनेगा। पहला ऑप्शन डालते हैं, पहला ऑप्शन 12 है, आपने 12 पुट किया, 12 इंटू 12 माइनस 1 11 डिवाइड बाय 2। तो अगर तो 12% होते तो हैंडशेक 66 बनने थे, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, हमें तो 105 हैंडशेक बनाने हैं। अगला ऑप्शन उठाओ 15, 15 पुट करो भाई, यहाँ पे 15 पुट किया, 15 माइनस 1 14 पुट किया डिवाइड बाय 2, 15 7 105, 105 कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर हमारे पास कितना हो गया 15। ठीक है, देखो ये वो क्वेश्चन है जहां पर आपको नंबर छोड़ने नहीं है, आपको नंबर लेने हैं और वो भी जल्दी लेने हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये तो वो फिक्स वाले क्वेश्चन है जो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, वो बार बार इनको डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे आपको एग्जाम में डाउट नहीं होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए भी कैसे करना है। तो नंबर ऑफ हैंडशेक इस बार हमें मेंशन है, टोटल 105 है, हमने बस ऑप्शन से पुट करके देखा भी 15 अगर पर्सन है तो 15 इंटू 15 माइनस 1 14 बाय 2, तो 105 हैंडशेक्स हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो 15 हमारा आंसर हो गया। इसी में एक ये क्वेश्चन भी आया था, भी इसको बनाओ, उन वालों से थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना, उनसे थोड़ा सा अलग है। थर्टी मेंबर्स ऑफ ए क्लब, 30 मेंबर है क्लब में, डिसाइडेड टू प्ले अ बैडमिंटन सिंगल्स टूर्नामेंट। ठीक है, एक बैडमिंटन का सिंगल टूर्नामेंट खेलना है। एवरी टाइम ए मेंबर लूज अ गेम ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि दो प्लेयरों को आपस में गेम करवाई, एक जीतेगा एक हारेगा, जो हारा वो बाहर। फिर दो की गेम कराई, एक जीतेगा एक हारेगा, जो हारा वो बाहर। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस दैट मस्ट बी प्लेड टू डिटरमाइन द विनर, कम से कम कितने मैचेस चाहिए अगर आपको विनर डिसाइड करना है। ठीक है, अब ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि हर एक बंदे को दूसरे हर एक बंदे के साथ गेम खिलानी है, नहीं, ये वो वाला सीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल 30 मेंबर है, सबका मैच करवाना है, जो हारता जाएगा वो बाहर होता जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है तो एक तो सीधा सीधा आंसर निकालने का तरीका है, जितने मेंबर हैं मैच उससे एक कम होते हैं। अगर 30 मेंबर हैं तो मैच उससे एक कम, कितने करवाने पड़ेंगे 29। 30 मेंबर हैं तो मैच आपके उससे एक कम होंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है कि आपका आंसर कितना दोगे 29। ठीक है, अगर वो कहता भी 40 मेंबर हैं सबका मैच करवाना है, ठीक है, तो आपका आंसर कितना होता 39 होता। ठीक है, 60 मेंबर हैं सबका मैच करवाना है, आंसर कितना होता 59 होता। आता कैसे वो देख लेते हैं। देखो भाई, टोटल 30 मेंबर्स हैं, ठीक है, अब इनके मैच करवाना तो 15-15 की टीम बनेगी। ठीक है, 15 जीतेंगे 15 हारेंगे। ठीक है, 15 मैच होंगे ना पहले, तो सबसे पहले 15 मैच कंडक्ट करवाए हमने। ठीक है, 30 मेंबर हैं तो दो दो मेंबर्स का 15 मैच हो जाएंगे, 15 2 30, तो 15 तो बाहर हो गए, 15 बाहर हो गए, बचे कितने 15। अब जो बचे हुए 15 हैं तो पहले तो 7 दूनी 14, 14 का मैच करवाना पड़ेगा ना हमें, तो पहले मुझे 7 मैच करवाने पड़ेंगे। तो 7 मैच हमने पहले करवा दिए, तो 7 कंटेस्टेंट जो हार जाएंगे वो और बाहर हो जाएंगे। तो 15 मैच ये हुए, 7 मैच ये हो गए, 22 मैच हो गए। तो इसका मतलब 22 कंटेस्टेंट, 22 मेंबर बाहर हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैच अलग है और जो नंबर वो कंटेस्टेंट भी उसके साथ साथ आपके बाहर होते जाएंगे। पहले टोटल 30 मेंबर थे, 15 मैच करवाए हर एक एक, तो 15 कंटेस्टेंट बाहर।
फिर उसके बाद 15 आपके कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, तो उनका 14 का मैच करवाना पड़ेगा ना, एक तो अलग बच गया, कोई बात नहीं। तो हमने 14 का मैच कराया, 7 मैच हुए, ठीक है। तो 7 कंटेस्टेंट मतलब 22 मेंबर अब बाहर आ चुके हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ 8 ही मेंबर बचे हैं, ठीक है। 8 मेंबर बचे हैं, तो इनके लिए कितने मैच होंगे? 4 मैच होंगे, ठीक है। तो 4 कंटेस्टेंट और बाहर हो गए, तो बचे कितने? 4। अब इन 4 कंटेस्टेंट के लिए 2 मैच होंगे, 4 कंटेस्टेंट के लिए 2 मैच हो गए, तो 2 और बाहर हो गए, तो बचे कितने? 2। ये हो गए फाइनल वाले, ठीक है। इनका सिर्फ एक मैच और होगा फाइनल हमारा, उसके बाद विनर डिसाइड हो जाएगा। 15 7 22 26 28 और 1 29, तो 29 वही आंसर आ गया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। 30 मेंबर है, ठीक है। आपको नॉकआउट टूर्नामेंट करना है, नॉकआउट बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट मतलब मैच हुआ, जो हारा वो बाहर, ठीक है। मैच हुआ, जो हारा वो बाहर। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा भी मैच हो रहा है, हार जा रहा है, वो बाहर जा रहा है, तो कितने मैचेस आपको करवाने पड़ेंगे? जितने मेंबर्स हैं बस उससे एक कम कर देना, तो वो आपका आंसर होता है। तो 30 मेंबर्स है, तो 30 -1 आंसर होगा 29। कैसे आना है वो मैंने समझा दिया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। 30 मेंबर हैं, ठीक है। पहले 15 मेंबर्स के मैच होंगे, 15 के 15 के साथ, ठीक है। तो 15 मैच हो गए, तो 15 मैच 15 कंटेस्टेंट बाहर हो गए। अब उसके बाद कंटेस्टेंट आपके पास 15 बचे हैं, लेकिन आप 14 को ही प्ले करवा सकते हो, तो 7 मैचेस होंगे, ठीक है। तो 7 मैचेस होंगे, तो 7 कंटेस्टेंट और बाहर हो जाएंगे। 15 और 7 22 कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं, बचे हैं 8। अब 8 तो बराबर बराबर डिवाइड होते हैं, तो 8 मेंबर्स के लिए 4 मैच होंगे, तो 4 मैच और हो गए, 4 कंटेस्टेंट बाहर हो गए, ठीक है। 4 ही कंटेस्टेंट बचे हैं, इनके लिए 2 मैच और होंगे, 2 मैच हुए, ठीक है, 2 बाहर हो गए। फिर सिर्फ लास्ट में 2 ही पर्सन बचे हुए हैं, उनके लिए 1 मैच होगा, तो आपका टोटल करके कितना आ गया? 29, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन की एग्जाम की तैयारी आप लोगों ने पहले से करनी है। तो तैयारी भाई पहले से करनी है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए कोचिंग लगानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो देखो भी हर एक एग्जाम के लिए आपकी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जैसे आप बैंक का भी देते हो, एसएससी का भी देते हो, स्टेट का, पंजाब का, स्पेसिफिकली भी जो एक्साइज का आप एग्जाम देना चाहते हो, या फिर प्रीवियस आपने कोई सीनियर असिस्टेंट का फिल किया हुआ था, ठीक है, या आपने लेबर इंस्पेक्टर वाला फिल किया हुआ था, ठीक है, कोई भी आपने फिल किया हुआ था, सभी एग्जाम की तैयारी हो रही है। डेली 3 से 4 घंटे क्लासेस हैं, ठीक है। 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन है कोचिंग का, और अभी 9:30 से 12:30 का मेरा बैच स्टार्ट हुआ है मोहाली में, ठीक है। तो जो बच्चे अगर इस बैच को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बैच को बच्चे इसको लगा सकते हैं, ठीक है। 9:30 to 12:30 का मोहाली में नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखो 4 to 5 मंथ का ड्यूरेशन रहता है, ऑल स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह आपको सब मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपका हर हफ्ते होता है, सारा वीडियो कोर्स का एक्सेस आपको मिलता है, ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी है टिल लाइफ टाइम, ठीक है। और ये हमारे चंडीगढ़ हेड ऑफिस का नंबर है, जो बच्चा चंडीगढ़ के नियर बाय है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरी ब्रांचेस के नियर बाय है वो दूसरी ब्रांचेस में कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका चंडीगढ़ का नंबर हो गया, ये मोहाली में फेज 7 में जो बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है वो बच्चा यहाँ पर आ सकता है फेज 7 में। मोहाली फेज 7 के अलावा हमारी कोई खरड़ में ब्रांच नहीं है, फेज 2 में ब्रांच नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, ठीक है, तो सभी सेंटर्स के नंबर हैं, तो बच्चे इन पे आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। हाँ जी। अब कोई भी इन सेंटर के आसपास नहीं है, कोई ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो उन्होंने एक काम करना है, प्ले स्टोर से ब्राइट एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको वीडियो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कोर्स सभी एग्जाम्स के लिए है, आपको जो एग्जाम चाहिए उसका अलग से मिलेगा, एसएससी का अलग से, बैंक का अलग से, पंजाब का अलग से, ठीक है, जिसमें सारा सिलेबस आपका कवर होगा। आपकी 500+ वीडियोस बनी हुई हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, डेमो वीडियोस आप देख सकते हो कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। फ्री क्विज एंड मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम्स, वीडियो को जितनी मर्जी बार देखो, पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, ठीक है। फर्दर इंक्वायरीज के लिए आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन भी देखो बहुत जरूरी होती है, ठीक है। डेली क्या होता है भी नई वीडियोस के अंदर मतलब कोई ना कोई नया बच्चा ऐड होता है, तो उन बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो हमें बतानी पड़ती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन तो देखो हम करते रहेंगे, बीच में 2 मिनट थोड़ा हमारा भी काम हो जाता है ना। चलिए देखो, ये वाला क्वेश्चन भी देखो पेपर में आया हुआ है,
आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे थे तैयारी वो अब जान जाएंगे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले हैं। इन ए गार्डन देयर आर 10 rows एंड 12 columns ऑफ मैंगो ट्रीज। 10 तो रो हैं, 12 कॉलम है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रीज 2 मीटर का डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गार्डन, द लेंथ ऑफ द गार्डन इज, ठीक है। यहाँ पर ना आपने एक कंसेप्ट समझना जो आपको आगे दूसरे क्वेश्चंस में भी हमेशा काम आएगा। देखो वो कंसेप्ट क्या है, जैसे अगर मान लो आपके पास मैं कहता हूँ मेरे पास 3 ट्री होते, 3 कॉलम होते, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है, और इनमें जो गैप है कितने का बताया आपको, 2 मीटर का, ठीक है। अब मैंने ये 3 कॉलम बनाए, अब इन 3 कॉलम में जो पहले वाला और जो आखिरी वाला है उसमें देखो गैप कितने का बना, ठीक है। यहाँ पर 2 मीटर का गैप है और यहाँ पर 2 मीटर का गैप है, तो 2 और 2 कितना गैप हो गई, ये तो 4 मीटर गैप हुआ। आप 3 कॉलम को देख के आपके मन में आएगा सर 2 2 4 और 2 6 मीटर गैप होना चाहिए, लेकिन नहीं। जब आपके कॉलम 3 बने हैं तो गैप आपका एक कम बनता है, तो गैप यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। अब आप 4 बना दो तो गैप 3 होंगे ना, आपने 4 कॉलम बना दिए तो गैप आपके 3 बने हैं। देखो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कॉलम मैंने बना दिए, तो गैप आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपके जो गैप है ना वो 11 है। तो पहले से आखिरी वाले का जो डिस्टेंस है ना वो 11 इंटू 2 22 मीटर का है, 22 मीटर का गैप है, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गार्डन। 1 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा गया है, द लेंथ ऑफ द गार्डन। देखो 1 मीटर का डिस्टेंस इधर छोड़ा गया है और 1 मीटर का डिस्टेंस इधर छोड़ा गया है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो 22 प्लस 2 जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 24, ठीक है। जो यहाँ पे रोज बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 रोज है मेरे पास, उन रोज से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ की लेंथ देखनी थी, भी लेंथ कितनी है, तो लेंथ हमारे पास मैक्सिमम कितनी हो गई, 24। समझ आया क्वेश्चन का पॉइंट क्या था। देखो दोबारा देख लेते हैं, 10 रो है, ये 10 रो तो मान लो ऐसे लगी हुई है, 12 कॉलम है, ठीक है, 12 कॉलम हमारे पास ऐसे बनने हैं, ठीक है। 1 मीटर का पहले इधर छोड़ा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम, कॉलम 12 है, लेकिन जो गैप आपके बनेंगे वो कितने बनेंगे, 11 बनेंगे, ठीक है। तो 11 गैप है, तो 11 इंटू 2 22 मीटर का गैप ये हो गया, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो 2 मीटर वो हो गया, तो 22 प्लस 2 कितना हो गया, 24, तो 24 मीटर, ठीक है, क्लियर। चलो आगे और भाई इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी आपका, बनाओ जरा इसको। एक फार्मर ने बिल्ड की फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट, ठीक है, ये लो ये बनाया एक स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे फेंसिंग की, फेंसिंग होती है बाहर बाहर, ठीक है। ही यूज्ड 27 पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। हर एक साइड पे ना उसने 27 पोल्स यूज किए। हाउ मेनी पोल्स डिड ही नीड ऑल टुगेदर, तो उसको टोटल कितने पोल लगे होंगे। अब सबसे पहले बच्चे के मन में आता है 27 पोल लगाए एक साइड, 27 पोल एक साइड लगाए तो 27 इंटू 4 108 पोल लगे होंगे, और 108 ऑप्शन में भी है, बच्चा उसको मार्क कर देता है और बच्चा खुश, यस हमारा आंसर आ गया। लेकिन वो गलत हो जाएगा, अगर आपने 27 इंटू 4 108 लिख दिया, ठीक है, तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि आपके जो 4 पोल है ना ये वाले कॉर्नर वाले, तो ये दो दो जगह पे काउंट हो रहे हैं। जो ये वाला पोल है वो इस लाइन में भी काउंट हो गया और इस लाइन में भी काउंट हो गया, ये वाला पोल इधर भी और इधर भी, तो ये 4 पोल आपके 4 बार एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं, तो 108 माइनस 4 आपका आंसर जो बनना था ना वो कितना बनना था, 104 आंसर आना था, ठीक है। तो पहला तरीका तो देखो करने का यही हो गया कि अगर हम कहते हैं भी 4 लाइंस में 27 पोल्स लगाने हैं, तो 27 इंटू 4 हमने किया 108 हो गया। लेकिन जो भी पोल्स चारों कॉर्नर पे हैं ये दो दो साइड पर गिने गए हैं, तो ये दो दो बार आगे हैं, तो आपको ये 4 कॉर्नर्स क्या करने हैं, माइनस करने हैं, तो हमारा आंसर कितना है 104, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, अगर आप कहते हो भी 27 मैंने यहाँ पे लगा दिया है ना, ये मेरे पास इस साइड 27, देखो ये 27 हो गए, ठीक है, इस साइड भी 27 लगा दिए, 27 यहाँ पर 27 यहाँ पर, तो 27 प्लस 27 54 हो गए। अब देखो यहाँ पर एक और एक 2 पोल तो यहाँ पे पहले लगे हुए हैं ना,
तो इसके बीच वाले की मैं बात करूंगा तो 25 पोल होंगे यहाँ पे भी, यहाँ पर भी एक और एक 2 पोल लगे हुए हैं पहले, तो यहाँ भी 25 पोल होंगे, तो 25 25 50, तो कितने बन रहे हैं भाई 104। समझ में आया पॉइंट? देखो मैंने 27 पोल यहाँ पे लगा दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट किया 27 पोल हो गए, ऐसे ही मैंने ऊपर लगा दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट किया 27 पोल इधर लगा दिए, 27 प्लस 27 कितने हो गए 54। अब जब आप यहाँ पर लगाने जाओगे इस लाइन में तो 2 पोल पहले से लगे हुए हैं, तो अंदर आपको सिर्फ 25 ही लगाना है, क्योंकि 25 के बाद 26वां है 27वां है जो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है, तो 50 ऐड करना तो कितना हो गया 104। ठीक है, तो दोनों में से कैसे भी वे से आप यूज कर सकते हो। इसी के ऊपर वो ट्रेन में क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, वो कंसेप्ट वो क्या पता वो कहाँ पर कब यूज कर लेंगे, ठीक है, वो आपको आइडिया नहीं है, तो इसलिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। A man in a train noticed that he can count 21 टेलीफोन पोस्ट काउंट कर सकता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो 21 पोस्ट काउंट कर लेगा। इफ दे आर नॉन टू बी 50 मीटर अपार्ट, वही बोला कि भी जो टेलीफोन पोस्ट लगे हुए हैं ना वो 50 मीटर के गैप पे हैं। ठीक है, देन एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज द ट्रेन ट्रेवलिंग, किस स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर थोड़ा स्पीड का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, एक तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनको पता होना चाहिए यहाँ पे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड का हमारा ये कंसेप्ट रहता है। ठीक है, अब हमें देखना है भी ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आपको ये बोला कि मैन ने नोटिस किया वो 21 टेलीफोन पोस्ट काउंट करता है 1 मिनट में, 1 मिनट में ट्रेन ने 21 टेलीफोन पोस्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर अपार्ट, अब देखो आपको पता है भाई 1 2 3 4 पहला टेलीफोन पोस्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा, जब ट्रेन ने इनको क्रॉस किया यहाँ पे 50 का गैप, यहाँ पे 50 का, यहाँ पे 50 का, तो जब वो 4 पोल क्रॉस करती है तो जो गैप आपके 3 बने हैं, तो 50 इंटू 3 आपका 150 गैप हुआ। तो जब उसने 21 टेलीफोन पोस्ट क्रॉस किए हैं तो जो गैप बनेंगे वो 20 बनेंगे। तो जो डिस्टेंस है ट्रेन ने ट्रेवल किया है 50 मीटर का गैप है, और जो गैप बनेंगे वो आपके कितने बनेंगे 20। 50 इंटू 20 मतलब 1000 होता है। ठीक है, आप 50 इंटू 20 लिख दो, 50 मीटर गैप है और गैप बनेंगे 20, 21 पोल हैं गैप 20 बनेंगे। ठीक है, और कितनी देर में 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। ये मीटर देखो, ऊपर मीटर में नीचे सेकंड में, तो ये आंसर मीटर पर सेकंड में बन रहा है, लेकिन आंसर मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, यहाँ देखो 1 मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5, मल्टीप्लाई बाय 18/5, 20 से काट दो सीधा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काट दो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 से काट दो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 6 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर। ठीक है, तो मतलब देखो वो जो हमने कंसेप्ट वहां पे सीखा कि जो पोल्स का जो गैप है, 4 पोल लगाए हैं तो गैप 3 बनते हैं, 21 पोल क्रॉस किए हैं तो गैप बनेंगे 20, तो 50 इंटू 20 टोटल डिस्टेंस हुआ, 1 मिनट में कवर हो रहा है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होते हैं, डिवाइड बाय 60 हुआ, ये मीटर पर सेकंड में आंसर बन रहा है, आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 18/5। ठीक है, चलिए 2 ट्रेन्स हैं रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकंड एंड 17 सेकंड रिस्पेक्टिवली एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मैं आपको यहाँ पे इसलिए करवा रहा हूँ कि ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जो एज इट इज ही, ठीक है, एग्जाम के अंदर 1 बार 2 बार, फिर किसी और एग्जाम में 3री बार, फिर 4थी बार एज इट इज ही क्वेश्चन आया था। तो इसका तरीका एक बहुत ही डायरेक्ट आपको सिंपल तरीका मैं कराने वाला हूँ एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन में देखो आपने क्या करना होता है, इस तरीके से हम बनाते हैं, जिस बच्चे ने अगर एलिगेशन नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। क्या करना है आपको,
दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वो एक मैन को क्रॉस करते हैं स्टेट प्लेटफॉर्म 27 सेकंड 17 सेकंड। जो पहली ट्रेन है वो 27 सेकंड में क्रॉस कर रही है, आपने इस साइड लिखा। जो दूसरी ट्रेन है वो 17 सेकंड में क्रॉस कर रही है, आपने यहाँ पे लिखा। एंड दे क्रॉस ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो टाइम जो लगता है वो कितना लगता है 23 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिखना होता है, पहली ट्रेन उस पोल को 27 सेकंड में क्रॉस करती है, दूसरी ट्रेन को 17 सेकंड में क्रॉस करती है, और दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना हो तो 23 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से डिफरेंस लोगे 17 और 23 का डिफरेंस, 23 माइनस 17 कितना हुआ 6, 27 माइनस 23 कितना हुआ 4। यहाँ से हम डिफरेंस लेते हैं तो ये हमारे पास स्पीड की रेशियो आ जाती है, 2 के टेबल से काट दो 3:2। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन की स्पीड की रेशियो आ गई, तो कितना बन गया 3:2। ठीक है, एलिगेशन ऑन टाइम लगाया गया है। ठीक है, लेकिन नीचे जब रेशियो आते हैं वो टाइम की रेशियो नहीं आती, वो उसकी इनवर्स स्पीड की रेशियो आती है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन 27 सेकंड में क्रॉस कर रही है, सेकंड ट्रेन 17 सेकंड में क्रॉस कर रही है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस लिया 6, यहाँ से डिफरेंस लिया 4, तो स्पीड की रेशियो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3:2। ठीक है जी, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सारे वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपको एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं, ताकि इन क्वेश्चंस को तो जैसे ही आप एग्जाम में देखो तो ऐसे उड़ा दो। ठीक है, थोड़ा ऐसा नहीं कि पेपर ही फेंक देना, पेपर नहीं उड़ा देना। ठीक है, क्वेश्चन को मार्क करना है, जल्दी मार्क करना है। ठीक है, कहीं उड़ा के आ जाओ वहां पे। वो कह रहा है इन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सही क्वेश्चन करके आओगे तो 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एंड लूजेज 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, गलत करके आओगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, इफ 3 अटेम्प्ट्स इन ऑल 60 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए एंड स्कोर्स 130 मार्क्स, उसने 130 नंबर स्कोर किए। द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट्स करेक्टली। जब भी ये क्वेश्चन वाला आता है ना आपके पास, आप ऑप्शन का यूज कर लिया करो। इधर उधर देखो, एलिगेशन से हो सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल हो सकता है। इक्वेशन बना के कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी हो सकता है। 3 मेथड है करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम आपको ऑप्शन वाला सिखाएंगे कि ऑप्शन से आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, पर कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए आप लोगों की। सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट्स करेक्टली, सही कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, देखो मैंने ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन उठाया 40 क्वेश्चन भी बंदा सही करके आया। हर क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलते हैं, तो 160 नंबर मिल गए होंगे। ठीक है, टोटल आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है ना क्वेश्चन में, वो आपके 60 हैं। ठीक है, 60 में से 40 तो आपने सही किए हैं, तो उसका मतलब 20 आपने गलत किए होंगे। 60 में से 40 सही किए तो 20 गलत किए हैं, तो 20 गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा भाई आपका, तो 20 नंबर इसमें से काट दो तो आपके नंबर बने 140। ठीक है, पर ये तो आंसर नहीं हुआ, नंबर आने चाहिए थे 130। समझे, 40 क्वेश्चन सही किए, 4 नंबर, 160 नंबर। टोटल 60 क्वेश्चन थे, 40 सही किए तो 20 गलत किए होंगे, तो 20 गलत किए तो 20 कट के तो 140 आए, लेकिन मुझे तो 130 बनना चाहिए था, तो आंसर आता मेरा। अगला ऑप्शन में देख लूंगा, 38 क्वेश्चन इंटू 4, तो 152 नंबर बन गए। 60 में से 38 अगर सही किए हैं तो 22 गलत किए हैं, 22 गलत किए हैं, 22 नंबर काट दो इसमें से, तो 130 आ गया। तो बिल्कुल ये हमारा आंसर है, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, आप इसमें और एक ऑप्शन को बनाकर ना दूसरे ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। जब आपने 40 वाला बनाया तो आपके मार्क्स है 140, मतलब 40 सही करने पे 140 नंबर बन गए, मतलब 130 से ज्यादा बन गए। तो अगर आप 42 सही कर दोगे तो नंबर और ज्यादा बन जाएंगे ना, तो उसको तो मैं पहले सीधे ही काट देता कि 40 आंसर नहीं तो 42 नहीं हो सकता भाई, 40 में ही नंबर ज्यादा बन जा रहे हैं, 42 में तो और ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो 40 से थोड़ा सा कम ही होना चाहिए था, तो 40 से थोड़ा कम चेक किया 38 वाले को कि यहाँ पर मार्क्स बनते हैं 152। 60 में से 38 करेक्ट किए, 152 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो 38 अगर करेक्ट है तो बाकी जो बच के 22 मेरे क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो जब 22 गलत हो गए तो 22 से माइनस कर दो, तो 130 मार्क्स हमारा आंसर है। हाँ जी, बोलो भी समझ में आ रहा, आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है,
आप लोगों ने मुझे इस वीडियो पे जरूर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स वगैरह करके बताने हैं, ठीक है। लाइक वगैरह भी करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करके जरूर बताने भी एक्साइज इंस्पेक्टर के सारे क्वेश्चन आप लोग मैथ के करना चाहते हो, ठीक है। वो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो आपको पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर करना चाहते हो तो बता देना, ठीक है। होपफुली ये सभी को वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। कुछ ऐसे ही और नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप कुछ पूछना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के बारे में, आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी इन्हीं नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछना है आपने, ठीक है। चलिए फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।